हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे हम प्रश्नावली 2 में शून्यक ज्ञात करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर हम जो शून्यक ज्ञात करते थे उसको हम वहाँ पर शून्यक बोलते थे बहुपद में, और यहाँ पर हम समीकरण पढ़े थे। समीकरण में उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। करने का मेथड, प्रोसेस सब सेम होता है। तो चलो से क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर से 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम मध्यपद गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो मध्यपद गुणनखंड विधि में क्या होगा? फर्स्ट इनटू लास्ट, गुणा करने पे 10। ऐसी संख्या सोचने से गुणा करने पे 10 है, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, है ना। तो 5 दूनी 10, और 5 में से 2 हम माइनस करें तो कितना मिलेगा हमें? 3। तो x² माइनस, ये 3 को हम क्या लिख लेंगे? 5 माइनस 2, बाहर में x माइनस का 10 बराबर से 0। x² माइनस का गुणा तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर से 0। दो का जोड़ा बनाएंगे तो x² माइनस का 5x प्लस में 2x माइनस का 10 बराबर से 0। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम? x। तो क्या बचेगा? x माइनस 5 प्लस में इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम? 2। तो क्या मिलेगा? x माइनस 5 बराबर से 0। क्योंकि ये 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणित 2, तो ये 2 कट निकल जाता है, यहाँ क्या बचेगा? 5। अब देखो, एक बार एक पद ये है और दूसरा पद ये है, तो दोनों पद में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 5। तो दूसरे पद में क्या बच जाएगा? x प्लस 2 बराबर से 0। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो दो पद है, एक पद ये है और दूसरा पद ये है, इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। गुणा करने पे हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। जैसे 2 गुणा 1, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर मुझे आंसर 0 चाहिए, मुझे आंसर में क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो 2 गुणा 0 हो, या फिर 0 गुणा 2 हो, तभी आंसर क्या मिलेगा? 0। मतलब दोनों में से कोई एक पद किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, तभी मुझे आंसर में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसी प्रकार से अब इन दोनों में से कोई एक तो शून्य के बराबर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं? दोनों को शून्य के बराबर मान लेते हैं। x माइनस 5 बराबर से 0 और x प्लस 2 बराबर से 0। तो यहाँ से x का मान निकल गया। 5 माइनस में दे जा करके प्लस में चले जाएगा, और ये 2 प्लस में दे जा करके माइनस में 2 आ जाएगा। तो इसकी ये 2 मूल प्राप्त हो गए हमें, 5 और -2। तो लिखेंगे अतः x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर से 0 के मूल 5 और -2 है ना। सभी क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार से हल करना है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम हल कर लेते हैं। 2x² प्लस में x माइनस का 6 बराबर से 0। तो क्या करेंगे? मध्यपद का गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो फर्स्ट में क्या है? 2, लास्ट में क्या है? 6। हमें चिन्हों से मतलब नहीं होता, बस नंबर से मतलब होता है। तो 6 दूनी 12, गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? 1। तो ऐसी संख्या सोचना कि जिसे गुणा करने में आपस में बराबर 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाएंगे उसको तो 1 आना चाहिए। तो 4 तिया 12, और 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये 2x² प्लस ये 1 को क्या लिख लूँगा मैं? 4 माइनस 3 गुणा में x माइनस का 6 बराबर से 0। 2x², ये x के अंदर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? ये 4x, इसका इसमें गुणा 3 में तो 3x माइनस का 6 बराबर से 0। अब 2 का जोड़ा बना लेंगे, माइनस, इसमें से माइनस को बना तो क्या बचेगा? 3x माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह होता है। जब इसको ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर हो तो माइनस का 3x और प्लस माइनस का 6 वापस हमें मिल जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x, की 2 दूनी 4 है ना, यहाँ पे भी 2 गुणा 2, तो 2 निकल के x नहीं होता, यहाँ पे x बचा
प्लस यहाँ से x निकल गया, ये 2 भी नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 2 बचा, माइनस ये 6 को मैं 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ, तो इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, तो दोनों में से 3 कॉमन, तो यहाँ पे x बचा, ये 3 निकले तो यहाँ पे 2 बचा, बराबरी से 0। एक पद ये दूसरा पद ये, दोनों पद में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस का 3 बराबरी से 0। अब हमको पता है कि दोनों का आपस में गुणा करने पे 0 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम क्या कर लिखेंगे इसको, x प्लस 2 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3 बराबरी से 0। 2 का इधर पक्षांतर प्लस का है तो माइनस का 2, इसको हल करेंगे तो 2x, ये माइनस का 3 आकर के प्लस का 3, ये 2 गुणा में तो क्या में चला जाएगा, भाग में, तो कितना जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x के 2 मान आ गए, तो यही क्या इसके मूल है। तो लिखेंगे अतः 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर से 0 के मूल -2 और 3/2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है अंडर रूट 2x² प्लस का 7x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हल फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट में क्या है √2, लास्ट में क्या है 5√2 बराबर से, देखो √2 गुणा √2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 2 गुणित 5, तो 2 × 6 10, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 7, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7। इसमें हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम दो संख्या से गुणा करते हैं तो बड़ी संख्या हमेशा आगे लेना, छोटी संख्या हमेशा हमें पीछे लेना है। तो ये क्या हो जाएगा √2x² प्लस में 7 को हम क्या लिखेंगे 5 + 2 यहाँ से, और x प्लस में 5√2 बराबर से 0। तो √2x² प्लस में x के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x प्लस का 2x प्लस में 5√2 बराबरी से 0। ये √2x² ऐसे ही प्लस में 5x ब्रैकेट बनाएंगे तो ये 2x प्लस में 5√2 बराबरी से 0। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें से x कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में √2 बच रहा है, लेकिन यहाँ पे √2 है क्या, है ही नहीं, और यहाँ पे 5 के साथ में √2 नहीं, लेकिन यहाँ 5 के साथ में √2, तो ये √2 हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम कैसे हटाएंगे, तो चलो उसको देखते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ये जो 2 है, क्या 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, √2 गुणा √2 x प्लस में 5√2 बराबर से 0, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 वापस हो जाएगा। तो अब इसमें से कॉमन लो, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, बस x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √2, 2x में से एक x गया तो यहाँ पे x बचा, प्लस में ये x गया तो यहाँ पे क्या बचा 5। देखो इसमें भी √2 और इसमें भी √2 है, इसमें भी √2, तो ये √2 क्या ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा √2x प्लस ये √2 गया तो यहाँ पे क्या बचा 5 बराबरी से 0। अब देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है, ये वाला नंबर और ये नंबर दोनों आपस में क्या है बराबर हो गया, तो इसको कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस में 5 ये चले गया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस √2 बराबरी से 0। तो ये दोनों गुणा करने पे क्या आ रहा है 0, तो दोनों को हम 0 के बराबर मान लेंगे, तो √2x प्लस 5 बराबरी से 0 और x प्लस √2 बराबरी से 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 प्लस में तो क्या में चले जाएगा वो माइनस में, तो √2x बराबरी से माइनस का 5, √2 गुणा में है तो क्या में जाएगा भाग में, तो माइनस का 5 बटे में √2, ये प्लस का है तो जरा क्या में चले जाएगा माइनस का √2। तो यहाँ पे हमें x के 2 मान आ गए, तो हम क्या लिखेंगे अतः √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबरी से 0 के शून्यक
के शून्यक के मूल क्या क्या है, -5 √2 तथा -√2 है। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाजू में जो उदाहरण दिए हैं, है ना, ये जो मैंने लिखे हैं रूट वाले क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो इसके 2-3 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।